श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को तो जनवरी 2026 के पीवाईक्यू हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगली जो यूनिट आती है हमारी वो है आईसीटी। 8th यूनिट है ये। इससे जो जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं तो उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो चलो, पहला क्वेश्चन आता है इसमें, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। अब कंप्यूटर में आपको पता है कि दो चीजें होती हैं, एक होती है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो इसने पूछा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो उसमें से हार्डवेयर का हिस्सा कौन सी चीज नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला मदरबोर्ड, तो ये हार्डवेयर का पार्ट है, ठीक है। रजिस्टर्स, ये भी क्या है, हार्डवेयर का पार्ट है। फास्टेस्ट मेमोरी भी है ये, तो सीपीयू मेमोरी का ये हिस्सा होते हैं। एलोग्रिथम, ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट होते हैं ये। सॉफ्टवेयर बेस्ड ये एल्गोरिदम चलती हैं, हार्डवेयर बेस्ड ये नहीं होती हैं। फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होते हैं कि जो भी होता ये हार्डवेयर का ही पार्ट है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने होते हैं किसी भी एक कंप्यूटर डिवाइस में, तो वो फ्लिप फ्लॉप कहलाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एलोग्रिदम। अगर आपसे पूछा जाता कि विच टर्म इज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो भी आपका ऑप्शन भी सेम रहते और आंसर भी सेम रहता। दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि विच टर्म इज रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम से था। अब इसमें चार आपके दिए गए हैं, फिशिंग, फार्मिंग, स्पाईवेयर और वायरस, और इनकी डेफिनेशन दी हुई है, इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका मिलान आपको करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया था, ठीक है। जो सबसे आसान चीज इसमें है वो लिखा हुआ है वायरस, और आसान उनके लिए है जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ ली है या फिर जिनका थोड़ा सा साइंस का बैकग्राउंड है। तो वायरस का सबको पता है कि जो बीमार करता है इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को या फिर किसी भी लिविंग बींग को, ये रेप्लिकेट करते हैं खुद को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। तो जहां पर भी रेप्लिकेट वर्ड आपको दिखेगा तो वो आपका वायरस हो जाएगा। तो रेप्लिकेट हमारा थर्ड ऑप्शन में है। तो वायरस क्या होंगे, ऐसे कोड दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ विद द इंटेंशन ऑफ डिलीटिंग और करप्टिंग। यहां पर फाइल्स आएगा, फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर में फाइल्स मौजूद हैं तो उनको या तो डिलीट करने के पर्पज से या फिर करप्ट करने के पर्पज से ये रेप्लिकेट करते हैं वायरस। तो यानी कि सी का आपका थर्ड आएगा। तो जिसमें भी आपका सी का थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी डी का आपका थर्ड आएगा। तो जिसमें डी का थर्ड ऑप्शन नहीं है उसको आप कट कर देंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपका अभी कट गया। अब बात आती है फिशिंग क्या होती है। फिशिंग होती है ईमेल्स के द्वारा, कि जो आपको ईमेल जो है वो ऑथेंटिक लगे, लेकिन वो क्या हो, नेटवर्क में घुसने के लिए हैकर्स ने क्रिएट किए हों, लेकिन वो दिखेंगे बहुत ऑथेंटिक। तो
लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल्स जो क्रिएटर हैं वो उनको भेजते हैं, तो ये फिशिंग होती है। ठीक है, यानी कि ए का आपका सेकंड आएगा, तो जिसमें ए का सेकंड नहीं है उसको आप कट कर देंगे। तो अगर ए का ही आपको पता होता तो ये पूरा आंसर ही आपका सिलेक्ट हो जाता, क्योंकि ए का सेकंड ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फार्मिंग क्या होगी? फार्मिंग में जो भी कोड है वो फार्म किया जाएगा। जैसे हम फार्मिंग एक शब्द होता है खेती के लिए, वहां पर हम बीज बोते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर से अगर संबंधित आप देखें तो PHARMING फार्मिंग, दोनों आप मिलते जुलते मान सकते हो कि जैसे वहां पर बीज बोते हैं ऐसे ही एक कोड को डाला जाता है किसी के कंप्यूटर में, किसी के सर्वर में इंस्टॉल किया जाता है वो। ठीक है, तो इंस्टॉल्ड वर्ड जहां भी आपको दिख जाएगा तो वो फार्मिंग होगा। फिशिंग ईमेल से संबंधित होता है जो लेजिटिमेट दिखते हैं, यानी कि जो बिल्कुल असली लगते हैं वो ईमेल। स्पाईवेयर क्या होगा? स्पाई जैसे कि जासूस होते हैं, तो वो इकट्ठा करते रहते हैं डेटा, तो सॉफ्टवेयर ऐसे जो गैदर करते हैं डेटा को मॉनिटरिंग से, तो ये हमारे स्पाईवेयर होते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने, एक ही क्वेश्चन में चार डेफिनेशन आपसे पूछ लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, ए बॉक्स प्लॉट इज यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन ऑन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, और ये हम आईसीटी का क्वेश्चन नहीं मानेंगे ये। ठीक है, ये हम मानेंगे या तो टीचिंग एप्टीट्यूड का या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो उस समय पर रह गया था ये क्वेश्चन करवाना। तो बॉक्स प्लॉट होता क्या है? सबसे पहले कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाया था कि जब भी आप डेटा को प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं, जब भी आपको मीन मीडियन मोड, ठीक है, तो ये निकालना हो तो एक ग्राफ बनाया जाता है, तो उस ग्राफ को हम बॉक्स प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरह का भी देखा था एक, जिसमें क्वार्टाइल्स थे हमारे। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, फोर्थ क्वार्टाइल। ठीक है, तो अब इसका कंसेप्ट आप समझ लेंगे कि जो भी बॉक्स प्लॉट में ग्राफ बनता है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है डेटा की। ये आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, बॉक्स प्लॉट क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। ठीक है, स्प्रेड ऑफ डेटा, कि डेटा जो है कितना स्प्रेड है, यानी कि जिसको हम दूसरे शब्दों में बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को भी दिखाता है बॉक्स प्लॉट। सेंट्रल टेंडेंसी को भी दिखाता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए आपके पास तीन चीजें होती हैं, मीन मीडियन मोड, ठीक है, और एक होता है आउटलायर्स। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है इस बॉक्स प्लॉट के माध्यम से क्या होती है, आपको दिख जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? आउटलायर्स निश्चित तौर पर होंगे, यानी कि जिस ऑप्शन में आप ए नहीं है उसको आप कट कर देंगे। कोरिलेशन, कोरिलेशन ये नहीं दिखाता है, तो यानी कि जिस ऑप्शन में आपका बी दिया हुआ है वो भी कट हो जाएगा। फिर आपका आता है मीडियन, तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है तो मीडियन भी दिखाता है, यानी कि जिसमें सी ऑप्शन है वो आपका आएगा। अब बात आती है डी की, कोवेरिएंस और कोरिलेशन। ठीक है, तो ये दो चीजें ये नहीं दिखाएगा, आउटलायर्स को दिखाएगा, मीडियन को दिखाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और और अच्छे से क्वेश्चन बनाना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा आपको देगा, डिस्पर्जन दे सकता है, सेंट्रल टेंडेंसी दे सकता है, आउटलायर्स इसने दिया ही हुआ है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वार्टाइल्स पूछे तो क्वार्टाइल्स भी इसमें आते हैं, और भी लिख लेंगे, क्वार्टाइल्स भी बॉक्स प्लॉट में हमें दिखते हैं। ठीक है, स्प्रेड हमने देख लिया है, स्प्रेड भी आपको मिल सकता है, डिस्पर्जन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, और जो सेंट्रल टेंडेंसी है
डिस्पर्जन में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन SD ये लिखा हो तो ये भी बॉक्स प्लॉट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, स्प्रेड को ही दिखाता है ये। तो इतनी सारी चीजें आपको एक बॉक्स प्लॉट में दिख जाती हैं। ठीक है, तो इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी हम इसकी लिख सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट इज यूज्ड टू graphically represent the distribution of data। जो नीचे पॉइंट्स लिखे हैं इसी को जोड़ के ही हम डेफिनेशन बना रहे हैं और कोई इसकी डेफिनेशन अलग से नहीं है। तो रिप्रेजेंट करता है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को किसके माध्यम से? थ्रू क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है डेटा को। ठीक है, एंड टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें, आइडेंटिफाई द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग की आपसे अब सीक्वेंस इसने पूछ ली है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा ये। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? आपको कोई, जैसे मान लिया एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्या बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई मशीनरी बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले हम उसमें कोई भी कोड लिखेंगे। लिखने का मतलब क्या है? आप क्या कर रहे हो? एडिटिंग कर रहे हो। तो पहले नंबर पर क्या होगी इसमें? एडिटिंग होगी। अगर केवल आपको ये पता था कि एडिटिंग होगी इसमें सबसे पहले नंबर पर, तो आपका आंसर आपको मिल जाता, क्योंकि बी पहले नंबर पर केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है एडिटिंग में? राइटिंग ऑफ सोर्स कोड। तो जो सोर्स कोड होता है वो राइट किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो सोर्स कोड लिखा जाता है तो यहाँ पर आपको सोर्स फाइल मिल जाती है। सोर्स फाइल होती है जिसमें सोर्स कोड लिखा होता है। ठीक है, फिर क्या करेगा कि जो सोर्स कोड लिख दिया, लेकिन सोर्स कोड मशीन को रीड करना होता है, तो वो मशीन को रीडेबल फॉर्म में, जो जिस चीज को मशीन रीड करती है, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, तो उसमें चेंज करना है। अब तो चेंज करने का काम होता है कंपाइलेशन में। कि जो कंपाइलर होता है, ये मैंने आपको बताया भी था कि जो हायर लैंग्वेज को लोअर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि जो कंप्यूटर है उस भाषा को, उस सॉफ्टवेयर को समझ पाता है, उसकी लैंग्वेज को, क्योंकि ये सोर्स कोड लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, और जो कंप्यूटर समझता है वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को कंपाइलेशन बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेट द सोर्स कोड, किसमें? इनटू ऑब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं, या फिर यहां पर लिख सकते हैं मशीन रीडेबल फॉर्म, कि जिसको मशीन रीड कर सकती है उस फॉर्म में ये उस मैसेज को, उस कोड को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कि जैसे एग्जांपल लो कि हायर लैंग्वेज में कोई भी एक, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम एग्जांपल। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, सोर्स कोड लिखते कैसे हैं? ठीक है, तो जो भी इसके अलग अलग होते हैं, कि जैसे मान लिया एक एग्जांपल लो, स्टूडियो डॉट कोई भी जेड, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, फिर इंट मेन, इस तरह से एक सोर्स कोड की इस तरह लिखा जाता है, लेकिन इसको जो है मशीन नहीं समझ सकती। फिर स्टेप 2 में कंपाइलर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लिया ये लिखा हुआ स्टूडियो डॉट जेड, या फिर आप यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले सकते हैं
कि जैसे लिखा हुआ है हायर लैंग्वेज में एक मैसेज हेलो डॉट सी, तो अब इसको कन्वर्ट करेगा ये कंपाइलर, मान लिया सी मतलब सोर्स कोड आप मान सकते हो, हेलो डॉट ओ बी जे ऑब्जेक्ट कोड में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला स्टेप आता है लिंकिंग का। लिंक किस किस जो चीज को किया जाता है अब, कि जो ऑब्जेक्ट फाइल बनी है, ऑब्जेक्ट कोड जिसमें लिखा हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलेंगे। ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और जो कंप्यूटर की लाइब्रेरी में फाइल्स हैं वो आपस में अब लिंक होंगी ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके वो प्रोग्राम। ठीक है, तो लिंकिंग होगा 3 नंबर पर, किस किस का, लिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल प्लस लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, तो ये दोनों लिंक हो जाएंगी और लास्ट में वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 4 नंबर पर आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो बी ए सी डी फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा। अगर सेम किसी टॉपिक से आपसे कंपाइलेशन भी अलग से पूछ सकता है कि कंपाइलर का काम क्या है, एडिटिंग भी पूछ सकता है, लिंकिंग भी पूछ सकता है और एग्जीक्यूशन भी पूछ सकता है। तो कोई एग्जीक्यूट मान सकते हैं या फिर वो प्रोग्राम रन होने लग गया है, किसी मेमोरी में वो लोड हो गया है, लोडेड इनटू मेमोरी। तो ये सारे एग्जीक्यूशन का ही पार्ट है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इतना ही रखेंगे आज के लिए। कोई डाउट है तो इसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को